Hello everyone. Today we are dealing with the another topic cell signaling. Signaling बेसिकली क्या होता है? सिग्नलिंग किसी भी दो पॉइंट या दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, उसे हम सिग्नलिंग बोलते हैं. तो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इन्वॉल्व पॉइंट और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल. सेल सिग्नलिंग क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर इज नोन एज सेल सिग्नलिंग. जो ऐसे दो सेल हैं, वो दो सेल के बीच में जो आपस में जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको हम सेल सिग्नलिंग बोलते हैं. और ये सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, रिप्रोडक्शन, हर चीज़ के लिए. उस सेल के लिए ये बहुत सिग्नलिंग इम्पॉर्टेंट है. तो ऑल सेल सेंड सिग्नल एंड अदर सेल रिस्पॉन्ड टू सिग्नल फ्रॉम सराउंडिंग. सेल सिग्नलिंग इज specificity is necessary in cell signaling. There are 3 stage of cell signaling. Cell signaling का 3 stage होता है. पहला receiving, transduction and respond. Cell communicate by means of ligand. The cell send signal in the form of molecule is called signaling molecule और ligand. जैसे एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है तो वो सिग्नल किस फॉर्म में भेजता है? तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल के फॉर्म में भेजता है और इस मॉलिक्यूल को हम लाइगेंड बोलते हैं या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोलते हैं. द सेल विच रिसीव द सिग्नल आर कॉल्ड रिसेप्टर. और जैसे ये सेल सिग्नल इसको भेज रहा है तो इस मॉलिक्यूल को, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को हम लाइगेंड बोले, और ये सेल अगर इसको रिसीव कर रहा है तो इसको हम रिसेप्टर सेल बोलते हैं या फिर टारगेट सेल भी बोलते हैं इसको. सेल सिग्नलिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. The cell send signal in the form of molecule and the other cell receive the signal. The cell which receive the signal have target cell. जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़े कि जो सेल सिग्नल भेजा वो हमारा, और जिसको भेजा वो हमारा टारगेट सेल हुआ, और जो फॉर्म होता है डैट इज़ द लाइगेंड या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में भेजता है. द सेल्स one cell sends signal in the form of molecule and other cell receive the signal. The cell which receive the signal have a target cell. The cell signaling produce the molecule is called signaling molecule और ligand. Signaling molecule are of two type. जो ये signaling molecule होते हैं ये दो तरह के होते हैं. पहला होता है हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर और एक्सटेरियर, और इंट्रा सेलुलर मतलब इंटीरियर और सेल के अंदर. तो सेल कम्युनिकेट बिटवीन द सेल एक्सटेरियर. कम्युनिकेशन ऑकर आउटसाइड. इट इंक्लूड प्रोटीन, पेप्टाइड, हार्मोन, साइटोकाइंस, एडरलिन, थायरोक्सिन एंड प्रोस्टेटग्लैंड. वही इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग क्या होता है? यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है सेल के अंदर, ऑन द कम्युनिकेशन विद इन द सेल. सो इट इंक्लूड Ca2+, कार्बोहाइड्रेट, साइक्लिक AMP. ये इंट्रासेलुलर के एग्जाम्पल हो सकते हैं जो इंक्लूड करते हैं. उसके बाद जो सेल कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? मैसेंजर सब्सटेंस के थ्रू होता है. सरफेस प्रोटीन, गैप जंक्शन और इलेक्ट्रिकल सिग्नल. सेल के बीच में कम्युनिकेशन के प्रोसेस ये है. Signaling molecule are also called transduction. It is the transmission of molecule signal from exterior to its interior. हम टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग देख लें तो जो टाइप होते हैं वो 4 तरह के होते हैं. ऑटोक्राइन, पाराक्राइन, इंडोक्राइन एंड जस्टाक्राइन सिग्नलिंग. ऑटोक्राइन बेसिकली नेम से ही पता चल जा रहा है. ऑटो मतलब खुद, मतलब जो सेल होगा. सपोज कीजिए कि ये एक हमारा सेल है तो ये इसका टारगेट सेल और रिसेप्टर सेल दोनों सेम ही सेल होगा, मतलब यही सेल सिग्नल करेगा और यही सेल रिस्पॉन्ड करेगा. तो ये हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हुआ. पाराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि जो एक सेल मेरा जो सिग्नल भेजा और उसका जो टारगेट सेल होगा वो नियर बाई होगा, शॉर्ट डिस्टेंस पे होगा. तो ऑटोक्राइन में सेल्फ सेल हुआ, पाराक्राइन में नियर बाई सेल हुआ, और इंडोक्राइन सिग्नलिंग में जो टारगेट सेल और होता है जो जो सेल सिग्नल भेजता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे लोकेटेड होते हैं. जस्टाक्राइन यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए. तो ये हमारे 4 तरह के सिग्नलिंग होते हैं. हम एक एक करके सबको देख लेते हैं. ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? ये ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और ऑटोक्राइन पाथ, एज द नेम इंडिकेट, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड सेल्फ
सेल्फ एंड मीन्स सिग्नलिंग ऑकर ऑन सेल्फ सेल और सेम सेल। तो यहाँ पे सिग्नलिंग सेम सेल पे हुआ। लाइगेंड एंड रिसेप्टर आर प्रेजेंट ऑन सेम सेल। अभी जस्ट मैं बताई कि जो सेल सिग्नल भेजता है वही सेल उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। तो यहाँ पे लाइगेंड और रिसेप्टर दोनों सेम ही सेल पे हुए। द सेल विच सेंड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, द सेम सेल रिसीव दैट सिग्नल एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जैसे ये सेल अगर सिग्नल भेजा तो इसी सेल पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो इस पे रिस्पॉन्ड करता है। It has self capability to produce to signaling molecule and respond to itself. In autocrine signaling, cells secrete hormone or chemical messenger that bind to autocrine receptor on सेम सेल लीडिंग टू चेंज इन द सेल। जो एग्जाम्पल होता है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का, वो एग्जाम्पल आता है साइटोकाइंस, इम्यूनो सेल एंड ग्रोथ फैक्टर, टी लिम्फोसाइट, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हुए ऑटोक्राइन का। तो ये हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग का। ये मेरा सेल है जो खुद सिग्नल भेज रहा है और सेम सेल को ही रिस्पॉन्ड करना है। पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन विच सेल प्रोड्यूस अ सिग्नल टू इंड्यूस चेंज इन नियर बाई सेल। पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सिग्नल जो सेल सेंड करता है सिग्नल और जिस पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो नज़दीक में होता है, इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी। So paracrine signaling has close proximity. Signaling molecule is known as paracrine factor, diffuse over relatively short distance. Paracrine have local action. A cell that produce paracrine factor secrete them into a immediate extracellular environment. Receptor available on the cell membrane to receive the signal being competent. Best example of paracrine signaling are action of neurotransmitter in carrying signal between cell at synapse. Cell that follow paracrine pathway are fibroblast growth factor. ये सारे सेल हमारे पैराक्राइन फैक्टर को करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, वेंट फैमिली, TGF बीटा सुपर फैमिली, हेडजे-गॉफ फैमिली, ये सारे हमारे पैराक्राइन पाथवे फॉलो करते हैं। ये पैराक्राइन पाथवे को आप डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक मेरा सेंडर सेल हुआ, इनके और रिसीप्टर सेल है। ये रिसीप्टर और सेंडर के बीच में डिस्टेंस क्लोज होता है, वो ज़्यादा दूर पे नहीं होते हैं। और ये हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और लाइगेंड हुआ। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये हमारा एग्जाम्पल होता है पैराक्राइन सिग्नलिंग का। नौ तीसरा इंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? हियर इन इंडोक्राइन सिग्नलिंग द टारगेट सेल आर लोकेटेड डिस्टेंसली फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस। It is long range signaling. Signaling molecule is transmitted by blood stream. पैराक्राइन सिग्नलिंग में जो सेल, जैसे कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन सिक्रेट किया तो वो ब्लड होते टारगेट सेल तक पहुंचता है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इंडोक्राइन सिग्नलिंग का। पैनक्रियाज इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड and produce hormone insulin which regulate the uptake of glucose in cell all over the body. The hormone function in endocrine manner and testosterone, progesterone and gonadotropin hormone, ये सारे मेरे कुछ एग्जाम्पल हुए इंडोक्राइन सिग्नलिंग के। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ सिग्नलिंग रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल। ऑल सेल नोन एज also known as contact dependent signaling. जस्टाक्राइन सिग्नलिंग को हम कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सिग्नलिंग में दो सेल के बीच में यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए। It occur in cell and cell extracellular matrix. The three type of justacrine signaling are here. A membrane ligand and a membrane protein of two adjacent cell interact. A communicating junction, an extracellular matrix, glycoprotein and membrane protein interact करते हैं। ये थ्री टाइप ऑफ हमारे जस्टाक्राइन सिग्नलिंग हुए। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग का हम एग्जांपल देखें तो नॉस्टर सिग्नलिंग, क्लासिकल कैटेशन, ये हमारे जस्टाक्राइन सिग्नलिंग हुए जिसमें फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड है। जो लाइगेंड देख लेते हैं कि लाइगेंड क्या होता है। तो लाइगेंड हमारा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो कैरी करता है सिग्नल, उसको हम लाइगेंड बोलते हैं। ये लाइगेंड हमारे हार्मोन्स भी हो सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइंस, स्टेरॉयड, पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे तरह के लाइगेंड होते हैं। लाइगेंड जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड सिग्नल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या फिर सिक्रेटरी सिग्नल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। रिसेप्टर दूसरा क्या हुआ कि रिसेप्टर को हम ऑर्फेन रिसेप्टर भी बोल सकते हैं या फिर ये प्रोटीन भी होता है, बोल सकते हैं इसको। रिसीविंग मॉलिक्यूल इज नोन एज रिसेप्टर. It bind with specific ligand. So this is all about cell signaling. Thank you.